वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आपतित किरणों का कटान बिंदु जो है वस्तु कहलाता है और परावर्तित किरणों का जो कटान बिंदु है वो प्रतिबिंब कहलाता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बनने की स्थितियाँ हैं वो कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो पहला स्थिति होता है अवतल दर्पण में, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो अवतल दर्पण बना लीजिए एक। चलिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण की जो स्थितियाँ होती है, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ आपका मुख्य फोकस होता है, यहाँ आपका वक्रता केंद्र होता है यानी सी, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है ना, स्थित होती है। ध्यान से समझिए। देखिए, अनंत से जो चलने वाली किरणें होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। तो यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है और यहाँ से समांतर किरण जाएगी, ये समांतर किरणें, तो आप लोगों को किरण आरेख में हम समझाए थे कि जब कोई भी किरण किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, यानी यहाँ से होकर चली जाती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो अब मुख्य फोकस पे ये दोनों परावर्तित किरणें काट रही है। तो मुख्य फोकस पर जब परावर्तित किरणें काट रही है, और प्रतिबिंब के परिभाषा में हमने बताया है आपको कि जहाँ पे परावर्तित किरणें काटेगी वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। तो परावर्तित किरणें काट रही है कहाँ पे, मुख्य फोकस पे, तो कन्फर्म है कि मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें दो चीज़ हमको देखना पड़ता है। एक तो आपको देखना पड़ता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। और दूसरा आपको ये देखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी पोजीशन क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। ये दोनों चीज़ आपको समझना है। तो देखिए, वस्तु अनंत पे है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो स्थिति तो हो गई मुख्य फोकस पे, आपका F पर बन रहा है प्रतिबिंब। अब कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु बड़ी है क्योंकि यहाँ से इसका छोर दिखाई दे रहा है और प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगा पहला कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा, वास्तव में काट रही है तो वास्तविक बनेगा। और इसमें सीधा उल्टा नहीं होगा क्योंकि बिंदु का जो होता है वो छोटा और ये उल्टा और सीधा नहीं होता है। तो याद रखिए, छोटा वास्तविक और बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है ना। तो कैसे इसको लिखेंगे आप नोट्स में, देखिए लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु की आकृति से छोटा वास्तविक और बिंदु आकार का बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु की आकृति से छोटा वास्तविक और बिंदु आकार का बनता है। इसमें उल्टा सीधा आपको नहीं लिखना है क्योंकि बिंदु उल्टा सीधा तो होता नहीं है। अब यहाँ हम बिंदु लिख दिए हैं ऐसे, तो आप कैसे बता सकते हैं कि उल्टा है कि सीधा है, ये कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन होता है। आइए दूसरा कंडीशन समझते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, समझिए इसको। तो दूसरा कंडीशन में हमको अब वस्तु को धीरे धीरे पास लाना है, ठीक है ना। वस्तु को धीरे धीरे पास लाना है, यानी यहाँ पर वस्तु को ले लीजिए, ये होगी वस्तु आपकी। और ये कंडीशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं इस कंडीशन को, तो जब वस्तु C से दूर स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो, C से दूर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कंडीशन देखिए, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, दर्पण का ध्रुव है, ये वस्तु है C से दूर। तो C से दूर है, ध्यान से समझिए, C से दूर है तो यहाँ से एक किरण जाएगी ऐसे समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगी, ये जाएगी मुख्य फोकस से। और आप लोग को मालूम है एक हम किरण यहाँ से लेंगे और जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो यहाँ पर अभिलंबोत होने के कारण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौटकर चली जाती हैं। तो एक तो चली आई मुख्य फोकस से और एक चली गई कैसे, वक्रता केंद्र से ही वापस लौटकर चली गई। और परावर्तित किरण यहीं पर काट रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है इसका A', B'। याद रखिए, यहाँ प्रतिबिंब बन गया आपका A', B'। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई C और F पर, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में।
सी और एफ के मध्य ये प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा, देखिए तो वस्तु इतनी बड़ी है और इसके सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब तो हो गया कि वस्तु की आकृति से छोटा हो गया। उसके बाद वास्तव में काट रही है यहाँ पे दोनों किरणें, तो वास्तविक भी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए वस्तु ऊपर है, अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब कहाँ है, नीचे है। जब प्रतिबिंब नीचे है तो यहाँ लिख देंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो याद रखिए कैसे हमको बोलना है, हम लोग को कहना है यदि वस्तु वक्रता केंद्र से दूर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, वस्तु की आकृति से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। याद रखिए दूसरा कंडीशन हुआ आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो। तीसरा कंडीशन क्या होता, तो तीसरा कंडीशन होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। याद रखिए जब वस्तु C पर स्थित हो, जब वस्तु C पर स्थित होगी, C पर स्थित हो, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये बहुत आसान है, याद रखें। यहाँ पे अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित कराएंगे, यानी वक्रता केंद्र यानी एकदम C पर स्थित कराएंगे इसको, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए जब ऐसा कंडीशन होता है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित होती है, इसको यहाँ बना लें। चलिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है यहाँ पे, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ध्यान से समझिए। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इसका नाम रख दीजिए AB। तो यहाँ से एक किरण जाएगी ऐसे, तो ये कहाँ से होकर चली जाएगी, मुख्य फोकस से। और दूसरी किरण यदि हम मुख्य फोकस से ही आपतित कराएं तो दोनों जो आपस में काटेगी वो वक्रता केंद्र पर ही काटेगी, यहाँ पे ही काटेगी। याद रखिए ऐसे ही काटेगी और यहाँ पे इमेज बनेगा आपका A', B'। ये दोनों आपतित किरणें हो गई और ये दोनों हो गई परावर्तित किरणें। और जानते हैं परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी कहाँ पर बनेगा, इसकी स्थिति नोट कर लीजिए, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर कंडीशन एक ही होता है कि छोटा बड़ा नहीं बनता है, यहाँ पर बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के समान आकृति का ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। याद रखिए। तो याद रखिए तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर C पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु की आकृति के बराबर बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है और उल्टा बनता है। कहाँ पर बनता है, C पर बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा कंडीशन। उसके बाद चौथा कंडीशन ये होता है, आइए इस फिगर को मिटा दें। चौथा कंडीशन ये होता है, अब और आगे लेकर जाएंगे हम, वस्तु को और आगे लेकर जाना है चौथे कंडीशन में। अब चौथा कंडीशन जब वस्तु C तथा F के मध्य स्थित हो, जब वस्तु C तथा F के मध्य स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। याद रखिएगा जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, पालिश कर दीजिए। ये हो गया आपका पालिश हो गया, यहाँ पे P हो गया, यहाँ मुख्य फोकस F हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया। तो C का कंडीशन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे यहाँ पे वस्तु को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका नामकरण कर दीजिए A B। अब इसको देखिए, अगर जो कोई भी किरण ध्यान से समझिए, अगर जो हम यहाँ से समांतर आपतित कराएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इस पॉइंट पे यानी यदि दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो यहाँ पर परावर्तन का नियम पालन होता है। परावर्तन का नियम का मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको सीधा बनाइएगा आप लोग स्केल से, यानी ये दोनों किरणें जो है इसको ऐसे लिख दे रहा है, ये हो गया AB। थोड़ा सा इसको आप इधर लिख दीजिए, ये दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से परावर्तन का नियम पालन होगा तो ये काटेगी यहाँ पे, यानी इस पॉइंट में, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आपका A' B', ठीक है। याद रखें वस्तु जब C तथा F के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनता है। तो याद रखिए कंडीशन यहाँ लिख दीजिए, जो इसकी स्थिति है C से दूर बनेगा, C से दूर बनेगा।
प्रकृति क्या होगा, तो बराबर नहीं है, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये प्रकृति हो गई और इसके बाद ये स्थिति हो गई। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और F के मध्य स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब C से दूर बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।